विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। मेरू कुटुंब परिवार रखी राज खुशी मां। मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी मां। हैस तो खेले तो घर बार रखी राज खुशी मां। पाप हारणी हे भवानी त्रास तारणी हे भवानी। दुख निवारणी हे भवानी हे भवानी। मेरो कुटुंब परिवार रखे राज खुशी मां। हैस दु खेले दु घर बार रखी राज खुशी मां। तेरा मन मां उलार हर दिन हर बार घर घरों हो त्योहार रखी। कुशल मंगल सुखी संति पौण धार सुख संति पौण धार। त्रास तारणी हे भवानी पाप हारिणी हे भवानी। दुख निवारणी हे भवानी हे भवानी। मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी मां। हैस तो खेले दो घर बार रखी राज खुशी मां। रखी राज खुशी मां रखी राज खुशी मां। रखी राज खुशी मां रखी राज खुशी मां।
बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका श्रीमती कुसुमगढ़ी योग सर के साथ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्येष्ठ पुत्रों और आपका भी बहुत बहुत आभार। फोटोग्राफ होना चाहिए। सर के लिए विशेष गिफ्ट लाए हैं भाई। और यहाँ पे पहुंचा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है। एक जंगलों पे आग लगी रहती थी, मैं देखता था मेरे गांव में नजदीक पे है, लेकिन जब से आप आए हैं सारा पहाड़ पर्वत सब हरे भरे हैं दिखाई दे रहा। बड़ी खुशी होती है मुझे, बहुत आनंद आता है। हमें भाषण देने को पहले छोटे छोटे मेरा बड़ हुए फल फ्रूट दोनों तो पूछे ने अब तोरी तुम मेरी निर्मो मत करना था करके लेकर ना था ये पर दुई लाइन मन क्या पराणा में पर पीड़ा को आवास मन क्या पराणा में पर पीड़ा को खुशी भरी दुई सास जीण जानो में भी यकत खुशी भरी विश्वास खुटा पढ़ दो में तुम्हारा आद मीना काटा बोलो माना बचनी नी विदा तनमी लाटू में न जाना बचनी नी विदा तनमी लाटू में न जाना लाटू जानी निकते तुम छुड़ मोया न कर एक टुकड़े भी कहना डालो अच्छा आप लोग गोल बाथरूम से बना फते डालो ये नीचे बिल्लियों डालो बोल मन क्या पराणा में पर पीड़ा को आवास जे जानो में भी यकत खुशी भरी विश्वास बचनी दीनी विदा तनमी लाटू में न जाना लाटू जानी मिकते तुम छुर मोया न करा लाटा को माना बोलो माना मीना काटा बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाओ। आप हमारे बहुत बुजुर्ग पर्यावरण के मित्र हैं, जोरदार ताली। और इन तीनों में सामंजस्य अगर नहीं होगा तो हमारे वन नहीं बच पाएंगे। महोदय आप आज रिटायरमेंट कल जाएंगे, परंतु आपको मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी समाज के बीच में जाने का आपको मौका मिलेगा। और मेरा एक अनुभव रहा है, क्योंकि आज जो वनों से जो लोगों का एक मोह भंग हो गया है, एक जो हमारी जो जनता है, क्योंकि उसके बीच में गैप हो गया है। हमने देखा है जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो एक गांव में एक परिवार कम से कम साल में 8 या 10 15 पेड़ काटता था, परंतु उसके बावजूद उसका वनों से लगाव था। वो किसने काटता था भाई? कोई जो पराल खुम लगाते थे हम लोग, या धान वगैरह मानते थे उसके लिए खंबे होते थे, या गौशालाएं जो हम। और यहाँ पे उनकी पूरी फैमिली को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। समस्त सारे सरपंच लोग, प्रधान लोग, सभी लोग आए, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े सारे लोग आए हैं, समस्त कर्मचारी वर्ग रहती थी। क्योंकि हमारे जो लौकिक मामा थे वो डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो बहुत ही माना बात नहीं करते थे,
बात करने से पहले ही जवाब देते थे और ऐसा लगता था कि शायद में 30 वर्षों से यही भावना थी। लेकिन जैसे ही हम भाई साहब जी के संपर्क में आए तो उस 30 साल की कड़ी को हमने तोड़ दिया और हमने महसूस किया नहीं, सभी एक समान नहीं होते। क्योंकि आज इसको हम पारिवारिक स्नेह मिलन कहेंगे, इसी आधार से हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिकता की बातें करने का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप सभी ही आध्यात्मिक हैं जो एक मन की सुंदर भावना लेकर के आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। और दूसरा एक और हम अपना एक्सपीरियंस भाई साहब जी के साथ जो हमने महसूस किया वो ये किया कि कुछ समय पहले हम भाई साहब जी के ऑफिस गए थे ना, हमें कौन कहाँ कैसे नोट कर कार्य किया है। प्रकृति ही एक प्रकार से परमेश्वर है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति को हरा भरा रखते हैं, तो प्रकृति माँ भी हमें सदैव हरा भरा रखती है। तो भाई साहब जी के कुशल भविष्य के लिए शुभकामना, यही मंगल कामना हम करना चाहेंगे कि जैसे हमेशा प्रकृति हरी भरी रही भाई साहब जी के कुशल निरीक्षण में, तो पूरा परिवार भाई साहब जी का स्वास्थ्य हमेशा सुख रहे, समृद्ध रहे, हरा भरा रहे, जीवन में हमेशा ही खुशी रहे। और हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर ही अभी 21 अक्टूबर जख देवतों का ठोछन भेजी, गारा खेलना सरों छन भेजी। जख देवतों का ठोछन भेजी, गारा खेलना सरों छन भेजी। बथों लगांदु जख धार मगी, बथों लगांदु जख धार मगी। वखी हमरा गोछन भेजी, वखी हमरा गोछन भेजी। जग देवतों का ठोछन भेजी, वखी हमरा गोछन भेजी। गंगा जी का जोछन भेजी, गंगा जी का जोछन भेजी। बथों लगांदु जख धार मगी, बथों लगांदु जख धार मगी। वखी हमरा गोछन भेजी, वखी हमरा गोछन भेजी। जग देवतों का ठोछन भेजी, वखी हमरा गोछन भेजी। चमकणु हिमालय मां, खून जो चमकणु हिमालय मां, खून जो चमकणु हिमालय मां। हमरा जवानो कनो छन भेजी, हमरा जवानो कनो छन भेजी। बथों लगांदु जख धार मगी, बथों लगांदु जख धार मगी।
वखी हमरा गोछन भेजी वखी हमरा गोछन भेजी जगदेव तो गोछन भेजी वखी हमरा गोछन भेजी गंगा जमुना जन जख जिकुड़ी गंगा जमुना जन जख जिकुड़ी गंगा जमुना जन जख जिकुड़ी मायादार सुबोछन भेजी मायादार सुबोछन भेजी बथों लगांदु जख धार मगीत बथों लगांदु जख धार मगी वखी हमरा गोछन भेजी वखी हमरा गोछन भेजी जगदेव तो गोछन भेजी वखी हमरा गोछन भेजी देश कछन जू शीस मुकुट देश कछन जू शीस मुकुट देश कछन जू शीस मुकुट हमरा गढ़ कुमोछन भेजी हमरा गढ़ कुमोछन भेजी बथों लगांदु जख धार मगीत बथों लगांदु जख धार मगी वखी हमरा गोछन भेजी वखी हमरा गोछन भेजी जगदेव तो गोछन भेजी वखी हमरा गोछन भेजी जगदेव तो गोछन भेजी वखी हमरा गोछन भेजी आहा सोद सोद बथों सूर्य सूर्य आहा अंग पे लागनी ती तूर्य तूर्य आहा सोद सोद बथों सूर्य सूर्य आहा अंग पे लागनी ती तूर्य तूर्य इंत मुल्क घाटी क्या का मौज सूर्य सूर्य बथों सूर्य सूर्य बथों सूर्य सूर्य तो मिन खे याला थल प्यार कने पाणा गत खे याला
की हो आन बान और करती हो देखभाल, किंतु जागृत तू अपना स्वाभिमान रख, ए स्त्री तेरे भीतर की भैरवी का भान रख। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीवानी माँ बेटी बड़ी वर्षा भी चलानी, सासु कहनी बारी तो चुला पर रोनी, बारी बनी है जी सासु बनी क्या मेरा बाटक भूत। भी हमारा काफी अच्छा वो था और आपका व्यवहार, सभी लोग कह रहे हैं कि व्यवहार के आप धनी थे। हम क्या देते हैं अपने व्यवहार से, एक दीपक दूसरे दीपक को जला देता है, तो एक व्यक्ति का व्यवहार जाता है। आपने देखा आपकी लोकप्रियता और आपके कार्य करने का ढंग, इसी से देखा जाता है कि आप यहाँ इतने लोग, मुझे लगता है पूरे जनपद, और आपका पर्यावरण के प्रति समर्पण देखा जाता है। आप हर मौके पर उत्साहित रहते हैं। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आदरणीय और हमारे पुखू जी हैं, और साथ ही में उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी हुई चंद्रकला बिष्टी आदमी, बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को बोलना है। आप सभी का इस समारोह में, सभी मातृशक्ति का, अतिथियों का, वन विभाग के कर्मचारियों का और हमारे पर्यावरण से जुड़े अन्य साथियों, शिक्षक साथियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। एक वन विभाग को अलग ही तरीके से देखा जाता है, जो कि इसका संबंध आम पब्लिक से नहीं रहता है। मूल रूप से जो अधिकारी रहते हैं, और वन विभाग क्या कर रहे हैं या पर्यावरण पे काम करने वाले क्या कर रहे हैं, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जब तक समाज कनेक्ट नहीं होगा, उनका सहयोग नहीं करोगा, तब तक ये नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी फायर सीजन होता है, लेकिन वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसको कटिंग करके, तो आप सभी के समन्वित प्रयास से, और आपने, मैं आपसे भी व्यक्तिगत कई बार आपसे मिलने का मौका मिला, आपका व्यवहार और आपका नॉलेज से भी मैं प्रभावित हुआ। तो मैं आपके अग्रिम जीवन के, क्योंकि वक्ता बहुत है, मैं बहुत ज्यादा निभाते रहे, मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा और आप सभी का भी आभार करना चाहूंगा। याद जिंदगानी के सफर में लोग मिलते हैं कई, याद रहते हैं वही जो दिल में बसे होते। पधारे हुए तथा नगर क्षेत्र से भी यहाँ पर पधारे हुए सभी भाई और बहनों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। मंच आसीन यहाँ तो चले गए हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनों और भाइयों से पता चल रहा है कि आपका समाज के प्रति क्या लगाव था और आपने अपनी जो है वो कर्तव्य निष्ठा से अपनी सेवा किस प्रकार से पूरी की। ये यहाँ पर दर्शा रहा है कि लोग, वैसे महिलाओं को आजकल अपने काम से फुर्सत नहीं है, लेकिन सुदूर अंचलों से जो यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें हैं, ये आपके, और बस अब मेरी सेवा समाप्त हो गई है। आप जैसे अधिकारियों की अभी समाज को बहुत आवश्यकता है। मेरा आपसे ज्यादा परिचय तो नहीं था, लेकिन 2-3 बार मैं महिलाओं के साथ आई, एक पेड़ काटा, उस पेड़ काटने के बाद हमने बता भी दिया था कि भाई सरकार का काम है, उनके सारे कार्य जो है वो फाइल पूरी है, लेकिन महिलाएं जरा समझती का उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे और आप चले भी जाएंगे, लेकिन एक उत्कृष्ट अधिकारी के तौर पर आपका नाम यहाँ पर रहेगा और हम सदैव आपको याद करते रहेंगे। और विदाई का समारोह ये एक जरा एक वो भी होता है कि क्या कहना चाहिए इसको, कि संवेदनशील भी होता है विदाई का समारोह। तो ये संवेदनशील भी इस समय जो है वो, क्योंकि एक विदाई, तुम स्वास्थ्य रहे, उज्जवल भविष्य रहे और दीर्घायु की कामना करती हूँ। और ये भी आशा करती हूँ कि आप, मैंने पहले भी कहा कि रिटायर होने के बाद आप ये न हो कि मैं रिटायर हो गया हूँ, आप एक उच्च कोटि के अधिकारी हैं, आप समाज को अपना जो है योगदान देते रहेंगे। सरकार रिटायर तो एक
इस पद से हुए हैं। अभी तो समाज में बहुत कुछ करना है और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो आज मिलन ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ये मिलन कार्यक्रम हम कितने बार मिलेंगे ये आशा करती हूँ और यही गोपीनाथ से प्रार्थना करती हूँ आप दीर्घायु रहे, चिरंजीव रहे और खुश रहे। इसी कामनाओं के साथ मेरा शुभकामनाएं। कि मेरे पारिवारिक जन, विदाई का ये क्षण है। आपने बहुत लंबा आपने जो है सेवा लंबी की है। हमने 1977 में एक पिक्चर आई थी अपनापन, और उसमें एक गाना सुना था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का कि आदमी आता है जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाते हैं। तो वही यादें आप छोड़ के आज जा रहे हैं। आप विदा तो जरूर हो रहे हैं लेकिन मन से विदा नहीं हो रहे हैं। माननीय श्री हमारे पूर्व प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य श्री विश जी ने कहा कि आप बहुत, मैंने भी अनुभव किया कि आपको वन विज्ञान का आपको इतनी बड़ी समझ है, इतनी बड़ी समझ है कि आप सेवानिवृत्ति के बाद भी हमें लगता है कि शासन में कहीं ना कहीं आपको जरूर। और ये मिलन की परंपरा मैं तो बिस्स जी को कह रहा था, मैंने कहा बिस्स जी नेता लोग भी करें ना सब मिलन का कार्यक्रम। तो हमारे भंडारी जी जो सिमट बड़े गांव के रहने वाले हैं और हमारे राजेंद्र भैया हैं पीछे, राजू भाई, तो लोगों ने बहुत, जब मैं जिलाध्यक्ष था तो बहुत अनुरोध किया कि भाई साहब पहले नंदा देवी वाइस जो सिमट में रहे, बहुत लोगों से बिल्कुल घर का जैसा रिश्ता बना करके उन्होंने काम किया, पूरी वैली में बहुत बढ़िया काम किया। और आप, मैंने कहा ठीक है फिर प्रयास करते हैं। एक बार का प्रयास किया तो सफल नहीं हुआ, दूसरी बार का प्रयास हुआ तो सफल हो गए, आप हमारे जनपद में आ गए। तो आज मुझे ये लगता है कि जो हमारे भंडारी जी ने, हमारे रावत जी ने जो हमें सुझाव दिया था, ऐसे हर कोई व्यक्ति भी सुझाव दे सकता है। हमारे जनपद बहुत दूरस्थ का क्षेत्र है। अभी डीओफओ साहब कह रहे थे कि अब डीओफओ का अकाल पड़ गया, डीओफओ ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में हम लोग बहुत, यहाँ बहुत लोग वैसे भी नहीं आना चाहेंगे। और ऐसे वन विभाग के समस्त कर्मचारीगण, विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिला मंगल दल की अध्यक्षाएं, उनके साथ सभी बहनें, डीएफओ साहब के विषय में सभी ने उनके जितने भी कार्य किए हैं सब ने उनकी प्रशंसा की, उनके कार्य क्षेत्र का जो गुणगान किया वो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर हमारी दूर दराज से महिलाएं, दूर दराज से भाई लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये निसंदेह नेगी जी, आपका जो कार्य क्षेत्र था और जो आपका जनता के प्रति प्रेम था, ये यहाँ पर दर्शाता दिखाई दे रहा है। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे भी आपके कार्यकाल में और आपके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं आपके साथ, ये उसमें निस्वार्थता हो, इसी काम ये हमने डीएफओ साहब से सीखा, क्योंकि हम टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारा काम सिर्फ नौकरी करना नहीं है, हमारा पेशा निर्माण करना है। यदि हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे पौधे बोएंगे तो समाज को एक अच्छा समाज मिलेगा। समाज जब आगे निर्माण होगा उसका तो एक अच्छा समाज मिलेगा। तो जब हम पर्यावरण, आपका अपने कार्य के प्रति समर्पण का जो भाव है वो उसका अंश भर भी अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने जीवन को धन्य समझेंगे। जीवन भर आपके गुणों का अनुसरण कर अपनी राजकीय सेवा को प्राप्त करेंगे और जिस प्रकार ईश्वर की कृपा से आज आप निर्विघ्न सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आज चाहेंगे कि यही आशीर्वाद आप हम सबको। आए हुए प्रतिनिधि लोगों को मैं यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं जोशीमठ से हूँ। यहाँ पे तमाम जितने भी लोग आए हैं वो इस गोपेश्वर से, दसोली से, नंदप्रयाग से, इधर से आए हैं। मैं भाई साहब के बारे में जोशीमठ से बताता हूँ कि भाई उनका प्रमोशन वहाँ से बाहर गए तो ऐसा ही समारोह हम लोगों ने जोशीमठ में किया था।
और सभी लोग वहाँ पे आए थे और इसी तरह की बातें कर रहे थे। मैं उस समय से सुनते आ रहा हूँ। मेरा तो पारिवारिक संबंध है भाई साहब से। मैं बराबर जब यहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे मिलने भी आया था, और ये भी जोशीमठ आते हैं तो हमारे घर पे बड़गांव में आते रहते हैं। इनके बारे में एक अधिकारी समस्त महिला मंगल दल, युवक दल, सभी कर्मचारी वर्ग को आमंत्रित किया। घर में बोले थे कहाँ जा रही है, तो मैंने कहा साथ में बुलाई है मेरे को। गाँव वालों ने कहा मैंने यार थोड़ा पढ़ते, अगर बच्चा काबिल हो गया तो शरीर दिल उड़ जाता है, चाहे कोई किसी को न दे, लेकिन अच्छे कार्य करे। मैंने भी कक्षा 12 तक प्राइवेट रेगुलर पढ़ा और उसके बाद मैं आंगनबाड़ी में लग गई। जनता मेरे को जानती है, भाई लोग सब जानते हैं हम किस परिस्थिति से उजागर हुए। यहाँ पे हमारे घोड़ा मुरारी जी हैं और यहाँ पे हमारे चक्रवर्ती वाले जी थे। छम छम छठी छाणु पानी की जोला, छम छम छठी छाणु धरती का ओर सजीला। तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू क्या लेना है, तो मंगलम विश्व संगी मंगलम देश देश मंगलम विश्व संगी मंगलम मंगलम सुमंगलम जागजो नवी प्रभाति जागजो घोर अंधकार जाए तेजी मुक्ति ना छवाई, घोर अंधकार जाए तेजी ना छवाई, धन्य घड़ी ना छुपा जागजो नवी प्रभाती जागजो। भाइयों बहनों, अगर मैं ये मल्लारी क्षेत्र में कि लगभग दो साल 2.5 साल के करीब रहे हैं, तो इतने जनमानसों के साथ निस्वार्थ भाव से अपनी आत्मा का मिलन करना बहुत असंभव होता है। मैंने भी अपने कार्यकाल में भगवान के चरणों में सेवा की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में मैं 32 साल और 9 महीने तक सेवारत रहा। मैंने जितने आज उत्तराखंड शासन के अंतर्गत जितने भी सेक्रेटरी लोग हैं, हमारे बिष्ट जी हमारे जो है उत्तराखंड सरकार में सेक्रेटरी लोग हैं, मैंने लगभग 36 IAS और PCS लोगों के साथ कार्य किया। जो ऊर्जा मेरे को आपके अंदर देखने को मिली, आज मैं अपने इस जनपद से दूसरा भाई निकला हूँ, जनपद चमोली से रुद्रप्रयाग के लिए, क्योंकि रुद्रप्रयाग जनपद अलग हो गया था। परंतु एक विभाग हमारा ऐसा रहा बीच में, ये केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार जो अभ्यारण्य क्षेत्र बना, उसकी वजह से हम कुछ लोग राशि गौनार से लेकर के तोसी त्रिजुगी नारायण से लेकर के पूरा क्षेत्र जो है आज भी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, जिसका विभाजन नहीं हुआ है। वर्तमान में आपकी ही तला है मिलनसार प्रकृति की। मुझे याद है आज वो शायद जो है हमारे सचिवालय में श्रीमान शैलेश भगोरी पशु सेवा भी कर दी, वृक्ष सेवा भी कर दी। इससे बढ़कर के कुछ मिलने वाला नहीं है। जहाँ तक रही सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक सरोकार, सामाजिक कार्यक्रम, मैं कहीं भी आपसे उम्र में बड़ा हूँ। आप आज जो है सेवानिवृत्त होने की कगार पे हैं। मैं आपसे 7 साल पहले जो है सेवानिवृत्त हो गया हूँ। हमारे गणमान्य व्यक्ति भी मेरी बातों को अन्यथा न लें। यदि अगर हमारी सरकार आपसे कोई सुझाव पूछती है तो आप सहर्ष रूप से सुझाव दे देना, मगर आप मेरे एक छोटे भाई भी हैं और मैं आपको मित्र के नाते भी मानता हूं। जबकि आप और मैं इस विभाग के जो बोर्ड लगे हुए हैं, इसके अंतर्गत हम मुद्दई मुताला भी है। हम परिवार खुशहाल बने की रखा। मेरा बोना घोरा घोरा दगड़िया भय बंदा सबूत सही सलामत रखा। मेरे गोपीनाथ जी से निवेदन चू बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मेरे बोनों को मौका दिया। तो वो क्या करती है, उसके आगे वायलिन बजाती है, तो वायलिन बजाती रहती है हमेशा। तो उसने देखा, पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे ये लगा कि जब वो वायलिन बजाती थी वो धीरे धीरे वो पौधा उसकी तरफ झुकने लगता है। तो उसे ये लगा एक दिन कि मुझे वहम तो नहीं हो रहा। फिर उसने अपने भाई बहनों को बुलाया कि देखो तो ये पौधा मेरे साथ शायद सुन रहा है।
तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया तो सबने कहा कि हाँ ये सुंदर है। तो क्या होता है, एक कंपटीशन होने वाला होता है, प्रदर्शनी थी कहीं पौधों की, तो उसके एक चालाक दोस्त होता है, वो उसको चुरा के ले जाता है उसके गमले को और ऐसी जगह रख देता है कि सबके बीच में, जहाँ वो सब एक जैसे थे और नेम प्लेट पीछे कर दी। तो वो बहुत रोती है, कल उसे भी उसको ले जाना होता है। तो वो कहती मेरे पौधा चोरी हो गया, बहुत मायूस थी। तभी रात भर उसे नींद भी नहीं आई, लेकिन एक ख्याल आया, उसने कहा कल मैं कैसे प्रूफ कर पाऊंगी, क्या लेके वहां जाऊंगी, लेकिन प्रदर्शनी देखने तो मुझे जाना ही है। तो वहां पे जाती है, वो बहुत मायूस चेहरे से किनारे पे बैठ के देखती रहती थी। तो इतने में उसे ध्यान आता है कि अगर मुझे मौका मिला तो थोड़ा मैं भी कोशिश करूंगी कि हो सकता है मेरा पौधा इन्हीं के बीच में हो। तो जब प्रदर्शनी स्टार्ट होती है तो सब लाते हैं, तो उसने देख लिया ये मेरा पौधा है, वो पहचान गई। फिर भी उसने कहा अगर आप अनुमति दें, मेरे पौधा भी इन्हीं के बीच में खोया हुआ है और मैं उसे पहचानना चाहती हूँ। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि पहचानना तो आप उठाओ और ले लो। उसने कहा नहीं, ऐसे दिखेंगे नहीं, वो एक जैसे बहुत सारे पौधे हैं, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और आप लोग मेरी बात पे यकीन भी नहीं करेंगे। तो वो कहती है मैं थोड़ा सा 2 मिनट अपना वायलिन बजाना चाहती हूँ। और जैसे उसने वायलिन बजाना स्टार्ट किया तो वो देखती है उसका पौधा उसकी तरफ झुक जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम बच्चों को आसानी से समझा पाते हैं कि बेटा बच्चों इन पौधों पे भी प्राण है, वो हमें सुनते हैं, समझते हैं और इन चीज़ों को हम अपने बच्चों के साथ हमेशा शेयर करते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं वो सरगुण दिखा न जाए, तो सर के इतने गुण हैं। धन्यवाद सर, शुभकामनाएं। आपकी कार्य प्रणाली थी वो हम लोगों को हमेशा प्रेरित करेगी, क्योंकि आज तक भी कई अधिकारी आए, लेकिन मैं कहना इसमें गुरेज नहीं करूंगा कि इस प्रकार के अधिकारी हमें प्रथम बार मिले हैं। और एक कवि का हृदय ये होता है कि उसको मौका चाहिए कुछ बोलने का, इसलिए मैं स्वरचित यहाँ पर वनाग्नि पे मैंने एक कविता बनाई है, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है और आगे भी हमें आपकी प्रेरणा मिलती रहेगी। तो जब जंगलों में आग लगती है, आज है मध्यम, क्या लगा आज कोई ग्रहण, ढका धूम्र दावानल से, ढका धूम्र दावानल से, जलते धूधू वन उपवन, जलते धूधू वन उपवन, जलते खग विहग मृग, जलते खग विहग मृग, तरु लता भ्रमर कानन, सब स्वाहा करके भी नहीं पचीसता मानव का मन, नहीं पचीसता मानव का मन। इस धरा पर असंख्य जीव, इस धरा पर असंख्य जीव, श्रेष्ठ समझता मनुष्य का धम, इस धरा पर असंख्य जीव, श्रेष्ठ समझता मनुष्य का दम्भ, कोई जीव ना धरती पर ऐसा जो दुखाता हो धरनी का मन। कोई बड़े भाइयों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे डेफू साहब ने हमें यहाँ निमंत्रण देकर यहाँ पे बुलाया। और मैं इसी उसमें अधिकारियों के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। कई अधिकारियों से मैं मिली 1997 से। कहते हैं ना कि जो अधिकारी काम करता है तो वो दिल में भी छाप छोड़ता है, क्षेत्र के लिए भी छाप छोड़ता है। उसमें मैं सबसे पहले नाम लूंगी अजय नगन्याल जी, जो हमारे डीएम साहब थे, बहुत अच्छे थे वो क्षेत्र के लिए और क्षेत्र से मिलते थे, क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और नंदा देवी नेशनल पार्क वाइस प्रेसिडेंट जोशीमठ से मैं बैनर्जी सर का नाम लूंगी, डेफू सर, वो भी महिलाओं को लेके बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, महिलाओं को बहुत अच्छा काम करते थे। इसी बीच मैं भूल गई हूँ हमारे डेफू सर नंदा देवी नेशनल पार्क जोशीमठ में, उनका भी यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डेफू साहब केदारनाथ जी का, जिन्होंने आज जो हमारी क्षेत्र की कई महिलाएं थे जो बाहर नहीं आ पाते थे, लेकिन आज हमारी डेफू सर के मतलब काम मैं उनको समझाती हूँ, जब तुम बाहर जाओगे तो कुछ ना कुछ सीख के आओगे। जहाँ पे अच्छी बातें होती हैं उनको ग्रहण करके आओ, जो बुरी बातें होती हैं उसको छोड़ के आओ। वो हमारे डेफू साहब ने काफी सिखाया है और हम ये चाहते थे कि हमारी डेफू साहब अभी न जाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती मैं कहूँगी कि हमारी डेफू साहब इस बीच से जा रहे हैं। मेरे कई समूह की महिलाएं मेरे से बोल रहे थे कि बहन जी हमने वहाँ डेफू सर से मिलने जाना है और उनसे मतलब क्षेत्र के लिए, समूह के लिए कुछ, जैसे हमारे यहाँ नंदा देवी नेशनल पार्क में अभी मर्तोले जी आपको बताएंगे काफी कुछ महिलाओं के लिए मिलता है। हमारे इसमें जैसे रात मिलता है, उसकी मांग के लिए हम अभी आने वाले थे, लेकिन मैं अपनी बदनसीबी कहूंगी कि हमारे डेफू साहब जी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिल से नहीं जाएंगे। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि आप पद मत लेना, मैं आपको कहूंगी कि हमारी सरकार में कहीं भी आपको पद मिलता तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि आपके कारण हम महिलाओं को
बहुत उत्सुकता होती है, बहुत एनर्जी मिलती है और काफ़ी हमको सीखने का मिलता है। और मैं आपके पूरे परिवार का, आपने कहा था कि मैं आपके बच्चों के, जो आप बच्चों का वो नहीं रखा है, मैं उसके लिए भी आपके लिए बहुत, मतलब आज के टाइम लोग ये है कि परिवार के लोगों का, आपने अपने भाइयों के बच्चों को, जैसा कि आप सभी को व्यतीत है, पता है कि श्री नेगी जी कल 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इसकी पूर्व संध्या कहें या पूर्व दिवस पर जो आपके द्वारा यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, इस छोटे से कार्यक्रम में इतने अधिक लोगों की संख्या देखकर मुझे, इतने दूर दूर से लोग आए हैं, सभी आपके पक्ष में बोल रहे हैं। आपके नेगी जी पदोन्नति पाकर एक DDR वन क्षेत्राधिकारी के पद से IFS के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, ये आप ही कर रहे हैं। आपकी सफलता का राज मैं श्रीमती नेगी जी को देना चाहूँगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना नेगी जी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते थे। आप जहाँ भी गए, चाहे वन निगम में रहे, चाहे वन विभाग में रहे, कहीं भी रहे, आप हमें, और जो काम नहीं हो सकता उसके लिए आप सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता। इसके लिए भले आपको कुछ सुनना भी पड़े, मगर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आज मैं भी बड़ा दुख भी हो रहा कि सर मेरे से जा रहे हैं। खैर मेरे से नहीं जाए, हम लोग तो आपस में मिले रहेंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आप मेरे एक मार्गदर्शक होकर भी निकले सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और यही नहीं, साथ साथ एक मैनेजमेंट कैसा होता है ये भी सीख गया मैं अब, कहाँ पे कौन सा कवर कैसा लगना है, कहाँ पे कैसे होना है। अभी हम लोगों के खाने की व्यवस्था है, पीछे तो सर ने बहुत दिन से लगे थे सर कि नाथन जी एक दिन ऐसा करना है, सब लोगों को मिलना है। तो एक इतिहास मेरी जिंदगी में सर, मैंने कहीं अधिकारी देखे, लेकिन एक आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है, अपना व्यवहार होता है। तो आप जिस तरह से सारे गांव से, विभिन्न ब्लॉकों से सब लोग आए हुए हैं आपके लिए, ये आप मेरे इसलिए आए हैं कि आप एक प्रेम है इनके प्रति, ये प्रेम हमेशा बना रहे। सर आप जब भी आप गढ़वाल का आपका दौरा हो तो ये मत सोचना मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास 2 कमरे हैं सर गाँव में, बिल्कुल पूरा परिवार लेके वहीं आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे भी हमारे 2 वकील साहब भी आए हुए हैं, भोपाल सिंह दावती, मेरे बड़े भाई मदन मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और विशेष स्वागत हमारे पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए हमारे प्रिंट मीडिया के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप लोग भी हमारे स्तंभ से जुड़े हुए हैं, सर के साथ आप लोगों का भी कितना प्रेम और व्यवहार रहा है। और पीछे हमारे बैठे हुए जितने सर के स्टाफ हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर समय एक सहयोग मिलता रहता है, जुगल सर जी का, खाती सर जी का। और जब भी ये मैनुअल की साथ चला बोले थे बा हम उन्हें पूछो, आप लोग खाती सर जी जरूर हम आपके पास आएंगे। और हमारी जो वेदना, हमारी जो दर्द जंगलों के प्रति है, हम आपसे बोलेंगे और आप हमारे साथ बढ़ चढ़ के भागेंगे। मेला मंगल दल, बालखिला, कठूर, सिरों, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी लोग आए हुए हैं और जितने शिक्षिकाओं ने हमारा साथ दिया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में सर मैं आपको यही बोलूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आगे भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं किसी महफिल में छुप जाएं, ऐसे उनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाएं ऐसे उनके अल्फाज नहीं, और सूरज सी दमक है जिनकी वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आदरणीय श्री नेगी जी, बड़े भाई साहब जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। हमारे आदरणीय बुजुर्ग भाई, बड़े भाई या पिता समान जो भी कहेंगे, मुरारी लाल जी का मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी आए हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष है, आपने बताया है कि आप इन्हें मुझे यहाँ बुलाया है, लाया है, तो मैं बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं मानता हूँ, आपने मुझे 2-3 बार फ़ोन किया था कि आप अपना चॉइस दे दो, मैं
आपको केदारनाथ में आना है। तो मैं अभी आगे और बताऊंगा। तो फिर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में, आपके राजनीति सक्रिय राजनीति के में जीवन में इतना आप लोग व्यस्त रहते हैं, आपने टाइम निकाला और पूरा 2-3 घंटा आप यहाँ बने रहे, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पासवान जी जो हमारे दीदी हैं, आपने भी यहाँ आकर के हमें जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं हमारे जो रसोली के पूर्व प्रमुख साहब रहे हैं श्री नंदन सिंह बिष्ट जी, आपसे मेरा जो है जब में कहा कि मैंने एक पितृ वन बनाया है अपने गांव में, आप उसको देखिए। मैं अपने सब परिवार वहाँ गए थे, तो उस वन को देख करके मैं अंदर से इधर के और बांध के बड़े बड़े वृक्ष के स्वरूप में उन्होंने तैयार कर लिया है, उसको देख करके बहुत आनंदित हुआ। आपका समय देने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद मैं श्री डीपी पुरोहित जी, आपसे मैं बीच बीच में मिलते रहता हूँ और आपसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखते रहता हूँ। और आपका जो मार्गदर्शन होता है, आप स्पष्टवादी है और आप जो है पर्यावरण के प्रति आपको बहुत चिंतन है। और आपने एक दिन मैं आपके साथ जब वो इंटर कॉलेज का या डिग्री कॉलेज का पेड़ वाला मामला था, तो आपके कमरे में छत पर बैठ करके हम लोगों ने काफ़ी देर तक डिस्कशन किया था। तो आपका ये सुझाव था कि किस प्रकार हमने ये जो LPG फ्री करने के लिए, आमंत्रण देने के लिए, वितरण करने के लिए, ताकि जंगल पर प्रेशर कम हो, किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से इस आंदोलन को आगे ले गया। तो आपने भी यहाँ पधार करके अपना समय अमूल्य देकर कांग्रेस हो गया जो भी है, मुझे पार्टी पर आप बहुत सक्रिय है, तो आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे ऑफिस में कई बार पब्लिक के कार्यों को लेकर के आते रहे और पब्लिक के कार्यों के लिए जो है हमेशा हित की बात करते रहे और कुछ न कुछ काम मुझे बताते रहे, तो मैंने उसको करते हुए खुशी महसूस की है। आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद मैं बगल में जो हमारी चंद्रकला बिष्ट दीदी बैठी है, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आपके बगल में जो और पूरा जांच होने के बाद जान माल के खतरा को लेकर के मेरे पास पूरे पत्रावली बन करके आया, तो मैंने उसका पालन की अनुमति दे दी थी जान माल की सुरक्षा के लिए। और जब हमारे वन पंचायत के जो कार्यकारिणी या जो भी है उनके सदस्यों को, वन पंचायत के सरपंच जी को और दीदी को और ये दोनों दीदियों को जब पता चला, तो ये लोग बहुत आक्रोश में मेरे ऑफिस में आए थे कि आपने हमारी संस्तुति के बगैर पेड़ कैसे काटने की अनुमति दे दी। मैं भी चकराया, मैंने सोचा मैं तो पता नहीं कई पेड़ का अनुमति जो होता है मैं देते रहता हूँ जो वास्तव में खतरनाक होता है। फिर मैंने पत्रावली मंगाया, पत्रावली पढ़ा, तो मैंने कहा बहन जी ये देखिएगा, इससे मैंने कोई गलत नहीं किया है, ये तो पूरा आपका आज पता चले आपके वन पंचायत से है। तो मैंने कहा अब आगे ऐसा नहीं होगा, जरूर अगर कोई ऐसा प्रकरण आया तो मैं जरूर आप लोगों का भी लिखित राय लूँगा। फिर बैठे, चाय पिए, पानी पिए और उसके बाद से हमारा ये ऐसा संबंध बना कि हम लोग जो हरेला दिवस मनाए, पर्यावरण दिवस मनाए और कई कार्यक्रम में आप लोग आते रहे, तो भरपूर आप लोगों का सहयोग मिला। आपके समय देने का मुझे जीवन रहता है हम लोगों का, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिवीजन फैला रहता है, कई मीटिंग्स होते हैं, कई कागज़ें होते हैं, कई जन समस्याओं को सुलझाना होता है। मैं टाइम नहीं दे पाया, परंतु जब इस बार आपने एक कार्यक्रम जब ये पिछले दिनों रखा था, तो आपने मुझसे कहा था और चंद्रकला दीदी भी आए थे, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल टाइम निकालूंगा, चाहे जो भी मैं 1 घंटे के लिए जाऊँ। पूरा मैं कार्यक्रम में नहीं बैठ पाया, परंतु 1 घंटा बैठा, तो आप लोगों के विचारों को सुना, आप लोगों के कार्यों को देखा, समझने का कोशिश किया, क्योंकि मुझे इससे पहले ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं प्रभावित बिना नहीं रह पाया। तो आप भी यहाँ आए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नंदी जो राणा जी हैं, नंदी राणा जी जो हमारे बहन का उम्र में छोटी बहन, आपका भी बहुत आभार है, व्यक्त है, धन्यवाद देता हूँ। आप भी टाइम दिया और आप भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह से आगे और प्रगति करता रहे और समाज के लिए काम करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो है ये तो मेरे बड़े भाई साहब का नाम हो गया, एक मेरे पूरा परिवार का नाम आ गया। मैं इस क्रम में बाकी अन्य जैसे हमारे बीच जो आए हैं प्रधान हमारे जो मंडल के हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा है, आपने मुझे हमेशा प्यार और आदर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद लिख सकते हैं।
मैं पोखरी क्षेत्र में दूर दराज गांव में फील्ड भ्रमण में जंगल में जाता हूं, वहां पेड़ वाला गुरु जी का जो है प्लांटेशन मुझे लगता है। मैं गैरसैंण की तरफ निकलता हूं, चाहे मैं इधर दशोली की तरफ निकलता हूं, जहां पर भी मैं जाता हूं वहां आपका काम देखने को मिलता है। अभी इन्होंने पिछले बार ये कौन सा वन पंचायत में था गुरु जी जहां हमने ये लगाया रुद्राक्ष का पेड़, गंगोल गांव में, तो वहां रुद्राक्ष का आपने पौध लगाया, मुझे बुलाया। वहां पर हमारे शायद महिला समूह जो बाल खिला और उनके थे, गंगोल गांव के थे, वो बहनें भी आए थे और एक कोई एनजीओ संस्था भी था, उनके साथ हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। मैं आपको ये बताऊं कि तो ये स्थिति बनी है सिर्फ हम ही लोगों के कारण। हमें सोचना होगा, जब तक हम इस जंगल में आग लगाना बंद नहीं करेंगे और जंगली जानवरों को जंगल में खाने के लिए कुछ चारा नहीं छोड़ेंगे, तो ये समस्या ने कम नहीं होना है, बढ़ते जाना है और ये आने वाले समय में और विकराल रूप होना है। अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत समस्या विकट हो चुके हैं, परंतु इससे भी अनकंट्रोल्ड जाना है। तो हम सब लोगों को इस बारे में सोचना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रकृति को समझो, प्रकृति के चक्र को समझो, किस तरह से ये चक्र पूर्ण होता है, तभी जाकर के हम समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। अन्यथा ठीक है, मैं अभी 1 साल के अंदर लगभग 1000 बंदरों को यहाँ से नजीबाबाद से जो है एटो को एड्रेस करना चाहता हूँ, उनके परीक्षाएं या कंपटीशन कराना चाहता हूँ ताकि उनके अंदर चेतना जागे। तो पर्यावरण के प्रति आप लोगों ने जो अतुलनीय मुझे सहयोग दिया है, अपने सारे काम को छोड़ करके, चाहे आप लोग पॉम्पलेट बनाने में, चाहे आप लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराने में और चाहे आप आयोजन कराने में जो सहयोग दिया, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और आपका सहयोग मुझे आगे भी चाहिए होगा। चाहे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं और हम लोग जुड़े रहेंगे और आप लोगों के विचारों से, आप लोगों के प्रेरणा कार्यों से मैं प्रेरणा लेते रहूंगा ताकि मैं भी आगे सक्रिय रह सकूं। और क्यों वहाँ वातावरण नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। आज साइंटिस्ट कोशिश यही कर रहे हैं किस तरह से वहां पहले हम वनस्पति को पनपाए और वनस्पति का अगर पनपाना संभव हो, अन्यथा तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के और ये जो तमाम उनके ड्रेस होता है जो एस्ट्रोनॉमर्स के, उसको पहन करके कितना दिन जी सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें तभी संभव है जब धरती पर पेड़ हुआ, वनस्पति हुआ। तो इसको अगर हम शिव मान लें, और मैं तो मानता हूँ, और अगर हम इसको शिवजी मान करके इसका पूजा कर लें, इसका रक्षा कर लें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमें कहीं 4 धाम घूमने की जरूरत है, हमें किसी मंदिर मठ में जाने की आवश्यकता है। ये साक्षात, और मैंने देखा भी है अपने इस 39 साल की नौकरी में, वन्य जीव के संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का पूरा प्रांत में अकेला डिपो था जिसने उनके हाथ से पुरस्कार प्राप्त किया। इससे पहले 2005-06 में जब नरेंद्र तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, तो उनके हाथों से मुझे मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए प्रथम पुरस्कार मुझे मिला था। और इससे पहले मैं जब वर्ष 2093 में 1993 में तराई में रामनगर में मैं पोस्टिंग में था, तो उस समय सिख आतंकवाद इतने चरम पर था कि जो है हम लोग सुबह निकलते थे तो शाम को जिंदा लौटेंगे ये कोई भरोसा नहीं होता था। बच्चे परेशान रहते थे, डरे रहते थे, और उस पर जो मैंने अपना सूझबूझ से और निर्भीकता से काम किया और 2 साल का टाइम निकाला, तो मुझे पता नहीं था जिस प्रकार इस बार बिना मैंने नॉमिनेशन भरा हुआ सरकार ने मुझे चुना और पुरस्कार दिया। उसी तरह 92-93 में भी मेरे को कोई संज्ञान में नहीं था, मेरे अधिकारियों ने रिकमेंड किया और मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया था। ये सब संभव हो पाता है जब हम पब्लिक से जुड़े, हम अपने स्टाफ को साथ में भरपूर सहयोग दिया। किसी ने आग बुझाने में साथ, मुझे मैं उनका नाम लेना भूल गया, जो हमारे स्टाफ को जब पिछले साल आग बुझाने थे, भाई ये कोई बता पाएंगे क्या थे नाम? पंडित जी थे ना, क्या थे, जिन्होंने रात को आग बुझा रहे गांव के ही 3 लोगों का एक ग्रुप होता है, उनके खाते में 50-50 हजार रुपए डाला, बजट डाला। फिर उनसे मैंने सहयोग लेने का कोशिश की और इस प्रकार लास्ट ईयर 21-22 में कम से कम 50 लोगों को मैंने पुरस्कृत किया अपने ऑफिस में आकर, जिन्होंने हमें सहयोग दिया और उनका हमने आभार व्यक्त किया। और उसके बाद हम उनके साथ लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से जुड़ा रहा। तो ये एक प्रयास होता है, तभी जाकर के हमको जन सहयोग मिल पाएगा। और
ऑफिस में जब भी आते हैं कोई भी काम लेकर, कोई समस्या लेकर के, तो मुझे ये लगता है मैं इसके साथ जब मैं किस तरह से व्यवहार करूं, तो अपने को उनके जगह रख करके सोच लूं मैं किस भाषा में उनसे बात करूं और मुझे कैसा लगेगा अगर मैं इनके जगह आम पब्लिक बन करके आया हूं। साथ में मैं अपने धर्मपत्नी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा। आपने मुझे इस काम करने के लिए जो है कोई शिकायत नहीं की। कई बार मुझसे बोलता है कि मुझे कहीं घुमाना नहीं ले गया, वास्तव में नहीं ले जा पाया। पूरा जीवन काल में 40 साल के कार्यकाल में शायद मैं 40 संडे अवेल किया। अभी फोन आ जाता है कहीं कुछ घटना हो जाती है सरकारी काम, तो तुम छोड़ करके सब कुछ ठीक होकर के चले जाते हो, परंतु उन्होंने कभी मेरे काम में बाधा नहीं किया और हमेशा साथ दिया। तो मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ मैं अपने वाणी को ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे आदरणीय और प्रिय श्री नेगी जी, उनके बेमिसाल जीवन और अनुकरणीय जो उनकी बहुत बधाई प्रेषित करते हैं इस मंच से। साथ ही जो एक जीवन की नई पारी, इसे हम रिटायरमेंट नहीं कहेंगे। साथ ही एक जो मैं इसे विदाई समारोह नहीं कहूँगी, इसे एक मिलन समारोह कहूँगी। इस मिलन समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित यहाँ पर सभी गणमान्य, जिनमें आदरणीय श्री मुरारी लाल जी प्रायरमेंट, श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी, श्री नंदन जी, राधा देवी, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, आदरणीय श्री इंद्र सिंह नेगी जी, जो यहाँ पे जिनके मिलन समारोह में हम सभी उपस्थित हुए, आप सभी लोगों की जो गरिमामय उपस्थिति रही है, जो समस्त मीडिया यहाँ पे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ उनके और आरोग्यमय जीवन के साथ साथ उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं इस मंच से। और इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय, इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा के समापन की, जो पुनः मिलन की आशा के साथ इस सभा के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। कितनी लोगों ने हुए? तू बोल, जय तू बोल, बहुत अच्छा सामने हेलो हेलो बड़ा ज्यादा नहीं है।